नमस्कार दोस्तों, आज हम चित्रकूट से लगभग 40 किलोमीटर दूर राजापुर जा रहे हैं। हमें यहाँ पर पता चला है कि यहीं पर ऋषि तुलसीदास जी का जन्म स्थान है राजापुर में, जिसके लिए सबसे पहले हमें करवी स्टेशन जाना होगा और वहाँ से राजापुर के लिए बस मिलेगी। इसीलिए अभी हम यहाँ के ऑटो स्टैंड जा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हम रामघाट ऑटो स्टैंड पर हैं और यहाँ से अब हम करवी के लिए ऑटो ले रहे हैं। करवी दो हैं दोस्तों। करवी के लिए हमने ऑटो ले लिया है और करवी तक के इस रामघाट ऑटो स्टैंड से 20-20 रुपये लगते हैं। दोस्तों, करवी बस स्टैंड पर हम उतर गए हैं और जो पीछे बस लगी है यही जाएगी राजापुर के लिए। चलिए दोस्तों, बैठते हैं। राजापुर बैठ गए हैं भाइयों और सीट भी मिल गई है। दोस्तों, चल दी है गाड़ी हमारी। ये प्रयागराज वाली गाड़ी है जो राजापुर होकर जाएगी। राजापुर के लिए बस में बैठे तो ये भाई मिले, हमारे मेरठ के ही हैं। इनका घर भी हमारे गांव के पास ही। आपका? हमारा सरदन है तो कुसावली का है। तो कुसावली तो हमारे गाँव के दौरे ही हैं। और हम भी मेरठ के, तो ये 4 आदमी मेरठ के अचानक मिल गए। हम आए घूमने, यहाँ चित्रकूट घूमने आए। तुम क्यों आए? अच्छा, आप मतलब चित्रकूट रहते हो? चल भाई, गांव के पास के मिले हैं इतनी दूर। 500-700 किलोमीटर आगे तो बड़ी खुशी होती है। यहाँ से कहाँ से पड़ेगी? 2 टिकट राजापुर। भाई ये टिकट 47 रुपये का पड़ा है राजापुर तक का टिकट। 70 से भाई, और राजापुर लगभग 35 किलोमीटर है, तो वही मान के चलो पूरा घंटा लगेगा जाने में। भाई तुलसीदास जी, कितना रुपया लगेगा? 20 रुपया। बैठ गए दोस्तों। जो राजापुर का बस स्टैंड है उससे तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो लगभग 2 किलोमीटर है, और जिस ऑटो में हम बैठे हैं वह 20-20 रुपये लेगा और वहाँ पर हमको छोड़ेगा। फाइनली दोस्तों पहुँच गए हैं राजापुर के उस स्थान पर जहाँ पर बताते हैं कि महाराज तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और राजा बस स्टैंड से यहाँ तक पहुँचने में हमको लगभग 10 मिनट का समय लगा। और सामने मेरे पीछे जो नदी दिखाई दे रही है वो यमुना नदी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह जो स्थान आप देख रहे हैं यह वह मुख्य स्थान है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। इस मंदिर में सबसे पहले आते ही दोस्तों भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण एवं माता सीता जी के दर्शन होते हैं। और दोस्तों, यही वह गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा है जो यमुना नदी से प्राप्त हुई। यहाँ पर यमुना नदी को कालिंदी नदी कहा जाता है। और दोस्तों, जब गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा नदी से प्राप्त हुई उससे ठीक पहले ये आप जो दिव्य भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं इनकी प्राप्ति हुई थी। और बगल में यहाँ पर आप राधा कृष्ण जी के भी भव्य दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप गोस्वामी तुलसीदास जी के परिवार के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता आत्माराम जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की माता तुलसी देवी जी, एवं ये हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली जी, और बगल में गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी की दासी चुनिया माई। दोस्तों, इस वक्त मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान पर हूं और यहाँ हमारे साथ में पंडित विष्णुकांत चतुर्वेदी जी हैं। गुरु जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर उसके बाद हमें यहाँ के बारे में ज्ञान दीजिए। भैया जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। मेरा नाम पंडित विष्णुकांत चतुर्वेदी जी। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज जी के शिष्य में मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है।
ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा है और यही उनका प्रसव कक्ष है, गर्भगृह, बर्थ प्लेस। माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर बाबा जी को जन्म दिया था। जैसे हमारे आप लोगों के यहाँ कोई बालक होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर बाबा जी की नाल गड़ी हुई, जिसे नरा कहते हैं, नाभि। और ये जहाँ पर आप लोग पधारे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्मा राम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ, जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ। तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये महादेव जी की प्रतिमा, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव, ऊपर लिखा हुआ। ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है। दोनों सपना दे करके कालिंद्री से प्राप्त है। कालिंद्री कहा गया है जमुना मैया को। कैसे प्राप्त हुई और कहाँ से प्राप्त हुई? तुलसीदास जी महाराज जी का स्वर्गवास काशी में हुआ है, बनारस में। दोहा प्रचलित है, सम्मत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज संग तुलसी तजो शरीर। शरीर त्यागन इन्होंने काशी में किया है और सम्मत 1554 काल इंद्री के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 126 वर्ष की आयु बिता करके महाराज जी का शरीर शांत हुआ और जब 76 वर्ष की उम्र हो गई है, 76, तब रामचरितमानस लिखना शुरू किए। लिखने में समय लगा है 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरी किए। महाराज जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य थे, जिनकी हम लोग 11वीं पीढ़ी में हैं, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज बाबा जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ और एक नरसिंह अवतार शालिक राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज किया करते थे और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे, वो भी यहीं विराजमान है। ये सारी चीजें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। तो ये तो बड़ा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में, जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले ले करके रोते पीटते रहते थे। यहाँ तक कि कुछ घरों में अन्न जल का भी परित्याग हो गया। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंद्री में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। 1 हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन
चारों तरफ यमुना में मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही शोक समुद्र में गोता लगाना शुरू। तब बाबा ने दोबारा स्वप्न दिया कि निराश मत हो आप लोग, मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चले, जहाँ यमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आवे वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई। नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होके निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके चित्रकूट गए थे। तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में जिले का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग जब नीचे कूद कर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं यमुना मैया से प्राप्त हैं। में स्पष्ट थे। अच्छा, तो बहुत देर बाद बारिश हो गई थी, जिस दिन गए थे तो सावन भादों का महीना था, तो सर्प पकड़ के जो लिखित में है, तो जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ सर्प लटक रहा था, तो सोचे रस्सी है। अर्धरात्रि का समय था। अर्धरात्रि का बाबा ने सोचा मेरी धर्म पत्नी ने रस्सी डाल, प्रेम बस गए वो, तो मतलब जो है वो है, प्रेम बस गए। उन्होंने सोचा कि रस्सी डाल दिया है, ससुराल पहुंच गए रात में। रस्सी समझ करके पकड़ करके ऊपर चढ़ा। जब वहाँ पहुंचे माँ रचना के नेत्र खुले, उन्होंने कहा स्वामी आप इतनी रात को आप ऊपर कैसे आए? तो बाबा ने कहा तुम्ही ने तो रस्सी डाल दिया है, अब तुम कहते ऊपर कैसे आए? उन्होंने कहा हमने तो कोई रस्सी नहीं डाली, जा करके देखा तो वो सर्प लटक रहा था। तब वहाँ माँ रचना ने ज्ञान उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ मैं नाथ, लाज नावत आपको दौड़े आए साथ, अस्तिचर मम देह में तामी इतनी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ पे तव न होत भव भी। हाँ, जितना प्रेम मुझसे करता कि भगवान से करते तो उसी क्षण उसी पग पत्नी को प्रणाम किए हैं और गुरु मान के वापस चले आए। फिर दोबारा गए नहीं, सीधे मेरा गुप्त। उनके बच्चे नहीं हुए ना जी को, बस वो छोड़ दिए ना, वहीं त्याग किया। उसके बाद कभी नहीं वहीं से त्याग कर दिया, पत्नी त्याग वहीं से हुआ। उन्होंने ऐसे बात कह दी कि तुम मेरे प्रेम इतने अंधे हो गए कि यहाँ तक चले आए, तो वो वैराग्य हो गया उनका। बोले बस आज के बाद पत्नी मोह खत्म, प्रभु मोह जागे, ये हुआ। ठीक है गुरुजी, आपने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया, इसके लिए मैं आपको दिली साधुवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान के सामने माता यमुना कालिंदी जी के नाम से जानी जाती हैं और ठीक सामने जो आपको गांव दिख रहा है वो गोस्वामी तुलसीदास जी की ससुराल थी। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बाद अब हम इस वाले मंदिर पर आए हैं। यहाँ बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्या कांड इसी मंदिर में आज भी मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व आपको यह एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस अयोध्या कांड के दर्शन यहाँ होते हैं। हाँ दोस्तों, हमारे साथ में इस मंदिर के गुरुजी हैं। अब हम उनसे यहाँ के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे जो आप तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। जी गुरुजी। देखो भाई, तुलसीदास जी के शिष्य वंश में मेरी 11वीं पीढ़ी चल रहा है जी। तुलसीदास जी 1554 विषय कालिंदी के 3 श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरोज। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज यमुना के किनारे पैदा। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा मानस में डालते हैं संवत 1631।
करम कथा हरिपद धरि शीशा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुर में चले। तो 15 से 54 और लिखने की तिथि डाली संबत 1631। करम कथा हरिपद धरि शीशा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी है चित्रप्रकाशा। 15 से 54, 16 से 31, 76 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस अयोध्या से लिखना शुरू किया। राम जन्मोत्सव पर, राम जन्मोत्सव तो हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में मनाया जा रहा है। और ठीक 12 बजे उन्होंने अयोध्या से लिखना शुरू किया। और बाबा की 126 साल उम्र थी। आप लोगों ने पढ़ा है संबत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज संग तुलसी तजोसी। 15 चौवन 1680, 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी। अकबर ने तुलसी को बुलाया, मेरे यहाँ आ जाओ, मैं मनसबदार बना दूंगा। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि हम चाहकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या होएंगे नर के मनसबदार। जिसके हैं उसके हैं। तुलसीदास जी को दिल्ली में जेल में बंद कर दिया था कि उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना। तब बंदरों ने उत्पात मचाया, नई दिल्ली बसा। पहले यातायात जल मार्ग से ज़्यादा होता था, सड़कें कहाँ थी। दिल्ली से मथुरा वृंदावन होते हुए यहाँ से अकबर का किला प्रयागराज। अकबर की नाव यहीं बंधी थी। तुलसी के दर्शन के लिए आए बीरबल और अकबर। तो खिचड़ी बनी थी, दोपहर का टाइम था। वो प्रसाद पा के अकबर दंग रह गया कि मैं इतना बड़ा बादशाह, ऐसा अन्न भोजन मैंने आज तक पाया नहीं कहना। तो बीरबल ने कहा महाराज ये भोजन नहीं है, ये तो भगवान का प्रसाद है और भगवान का प्रसाद अलग होता है। तो अकबर ने जहाँ नाव बंदी थी, ये 96 बीघा जमीन, ये घाट, टोल टैक्स और बाजार, हाट घाट बाट की माफ़ी दिया था और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुलसी के समय के, मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के सील मुहर से सब मेरे अंदर रखे। ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में है। उनकी जीरोक्स इन सब पुस्तकों में लगी है। लेखक लोग तो ढूंढ ढूंढ के लिखते रहते हैं। ये तिजोरी डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1947 में देश स्वतंत्र हुआ है, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे, शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में पूरा। 48 की तिजोरी है, 43 का मेरा जन्म है। मैं 5-6 साल का था जब ये तिजोरी आई है। ये मेरी इसी कच्चे वाले घर में थी। बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति बाद में हुए हैं, कमलापति त्रिपाठी, भुवनाथ जी को राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद जी को, गुरु जी को, रामभद्राचार्य गुरु जी को, जब ये बनारस में प्रोफेसर थे, ये कुछ नहीं था यहाँ। तब उनको मैंने अपनी उस कच्ची वाली झोपड़ी में दर्शन किया। ये मेरे घर का खंडहर था। कलकत्ते के शेख गोविंद राम भागड़ ने 62-63 में ये मंदिर बनाया। दर्शन वहीं किया है। दास सम्मान के महंत जी कृष्ण गोपाल पंसारी थे उस समय पर, तो उनकी अध्यक्षता में मंदिर बना। तो तिजोरी जो है उस जगह से उठ के यहाँ, और वहाँ राम लक्ष्मण सीता की जो नई मूर्तियाँ लगी हैं वो भांगड़ जी की पुरानी वाली खंडित हो गई थी। तो भांगड़ जी ने, गोविंद बाबू जी ने, तो उस जगह से यहाँ के ये मेरे घर का खंडहर था। देखो भाई, ये तुलसीदास जी की शिष्य वंशावली आज की है। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। भाई आप जितने प्रमाण पूछेंगे मांगेंगे मैं उतना ही। अब भाई किसी को जल्दी है, किसी को कुछ है, सबका समय तो है, किसी के पास इतना समय थोड़ी है। देखिए ये वंशावली है, वंश वृक्ष। जब मैं पैदा, ये जब पुस्तक छपी इसके 2 साल बाद मेरा जन्म हुआ। ये
गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई माफ़ी के हकदार यही है। वंशावली इस प्रकार, ये वंश वृक्ष है। अब वृक्ष जो है नीचे से ऊपर को चलता है और वंशावली ऊपर से इस पर नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान दीजिए। इसमें 170 पन्ने बिल्कुल छरा छराया है। ये आ, ये ऐ और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ और 50 के ऊपर वाले सब लिखते हैं भाई। जो 50 के ऊपर है, जो 50 के नीचे हैं वो इधर के 4 लिखते हैं। और ये 4 अक्षर मेरे बचपन में थे ही, पढ़े हैं, जानते हैं। 15-20 साल वाला नहीं जानता है। इसमें से कक्षा 3 से लेकर मुझसे बूढ़े तक के शासकों और ये रा 2 अक्षर छोटे से बूढ़े तक लिखते हैं। ये रा कहाँ लिखते हो? अगर बताया नहीं गया तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये वाला खत काट के लिखते हैं, स्याही मीरा का रस। इस समय दोस्तों जो गुरुजी हमको दिखा रहे हैं ये रामचरितमानस है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हाथों से लिखा है और आज भी इतने वर्षों बाद यह बहुत ही अच्छी स्थिति में संभाल कर रखा गया है। घमीरा का रस, बबूल की बूंद, आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों के लिए बनाती हैं, डाल के महीनों घोटते थे, तब से जिस पर लिखा गया है ये सब भोजपत्र नहीं है, ताड़ पत्र नहीं है, ताम्र पत्र नहीं है, कुछ नहीं है, कागज है। और तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा। तुलसीदास जी महाराज जी के पैदा होने के 400 वर्ष पहले से कागज बन रहा है। 6वीं से लेखन कार्य शुरू हुआ है, मैं 10वीं से चल रहा हूँ। 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। भारत में 14वीं में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में कागज बनने के 400 वर्ष बाद। दोस्तों इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी रचित अयोध्या कांड की कुछ प्रतियां हैं जो उन्हीं के हाथों लिखी गई हैं। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। तेरी अवसर, ये रहा है, वही मिलेगा वाला पुरानी वाला। जी। तेरी अवसर कर हरख खादू किमी कवि कहई मूक जिमी स्वादु जी की जय। यही नहीं है, सील मुहर सही है। अकबर के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जी वो सब है। क्योंकि आजकल के तो कागज तो आज की तुलना और तुलसी की तुलना किसी से की नहीं जा सकती। भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। इसीलिए मैंने कहा जिज्ञासा। हुआ रामायण और राम। ठीक है गुरुजी, आपने बहुत अच्छा हमको ज्ञान दिया, इसके लिए मैं आपको ये तो मेरा कर्म है। दोस्तों हम यहाँ पर आज तुलसीदास जी जन्म स्थान पर आए थे। यहाँ पर कुछ हम लोगों के भाई मिले हैं, अभी हम उन्हीं से बातें कर रहे हैं। मेरा नाम रामू साहब। हाँ, और ये सभी लोग फतेहपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों कैसा लगा आज यहाँ पे का? आके बहुत अच्छा लगा बहुत है। पुरानी चीज़ें हैं जो हमें बहुत भाई मन को और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो आज हमने वो अद्भुत तुलसीदास जी के की दर्शन मूर्ति के दर्शन किए और जो रामायण है, लिखित रामायण है, वो भी देख के आज बहुत अच्छा लगा है। आज जो हमने हस्तलिखित गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण देखी वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। दोस्तों आज का ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म यात्रा का सफ़र अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों अब मिलेंगे यहाँ से आगे के सफ़र में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।